Hello, boys and girls, and welcome back to a different topic again. Yes, this is about time management. My team actually forced me to do this video because I was very reluctant about doing this video. I myself could not manage my time doing classes, doing schedule, doing shoots, and all of this gets mixed up. But today, I really want to spread out this news that managing your time can actually make you ace what you're aiming for. So today in this video, we're going to talk about how can you manage your time for CAT 2025. We are in the May month and we only have 6 months to cover. But that doesn't mean कि हमारे पास time नहीं बाकी है. अगर हम consistently practice करें और time manage कर सके तो हमारे लिए इससे अच्छी news और कुछ नहीं हो सकती है. So today, be firm about letting this video tell you कि आप अपना timetable कैसे manage कर सकते हो. I am not the best person to tell you how can you manage your timetable, but I can give you a little strategy and little tricks that actually worked for me. So I have also done my MBA from Xavier's and I know कि उससे पहले examination के कितनी practices लगते थे, कितने hours लगते थे. तो यहाँ पे हम दो चीज़ें cover करने वाले हैं. एक तो कि एक time frame क्या होने वाला है जिसमें हम अपने आप को situate करेंगे और दूसरा कि हमारे पास actually time कितना है. तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो आपके पास एक्चुअली में मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइम नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग. ओके, उसमें आप टाइम निकाल सकते हो तो बिल्कुल निकालिए. लेकिन अगर आप अभी फ्रेशर हो एंड यू प्रैक्टिसिंग फॉर कैट 2025 दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम मे बी आपके पास पूरा वीक का टाइम रहता है. तो अगर आप प्रोफेशन हो या प्रोफेशनल नहीं हो या हो whatever it takes, you need to take out 15 hours. Yes, just let me tell you, 15 hours is what we are aiming for per week. Okay, this has to go beyond and above. इसमें भी दो चीजें हैं जो हम बाइफिकेट कर रहे हैं. पहला कि आपके पास कितना टाइम बचता है इन 15 आवर्स में और आप कैसे डेडिकेट करते हो सेक्शंस को. इसमें आप एक चीज इंक्लूड नहीं कर सकते हो, वो है आपका रीडिंग पार्ट. ओके, रीडिंग हैज टू बी बियॉन्ड 15 आवर्स. तो रीडिंग के लिए आप एक आवर डेडिकेट करो खुद को जिसमें आप सारे टॉपिक्स को रीड करते हो. मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बताया है, आपको एक टाइम टेबल दी है कि आप मंडे टू संडे क्या क्या पढ़ सकते हो, कौन कौन से एडिटोरियल्स देख सकते हो, कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो. एंड देन संडे को मैंने आपको एक फ्री टाइम भी दिया है जिसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, व्लॉग्स पढ़ सकते हो, एनीथिंग दैट यू ऑल्सो राइट कि यू कैन रीड दैट और शेयर इन द ग्रुप. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि ये 15 आवर्स पर वीक आपको डेफिनेट टाइमलाइन दे रही है. दिस इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर. ओके, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं है, आप सैटरडे या संडे को सैटरडे या संडे को 5 से 6 घंटे रोज दोगे खुद को. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, व्हेन यू आर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यू डू नॉट एक्चुअली हैव टाइम. इसमें आप 3 घंटे सुबह एलोकेट करो और 3 घंटे दोपहर में एलोकेट करो. ठीक है, आप एक स्ट्रेच में 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो. दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड नो हेल्प टू यू, नो वैल्यू टू यू. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो या इवनिंग पर्सन हो, अपना टाइम टेबल वैसे फिक्स करें कि एटलीस्ट 3 to 6 आवर्स यू आर गिविंग constantly but on a different time zone. Okay, this you have to define for yourself. लेकिन 15 घंटे पर वीक is your aim and should be your activity. अगर आप प्रोफेशनल हो तो 5 से 6 घंटे आप सारे सेक्शंस में डिवाइड करो, चाहे वो VARC हो, क्वांस हो या LR हो. क्योंकि आप इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो. इंजीनियर्स को एक फायदा मिल जाता है कि वो क्वांस और LR में ज्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट इन देयर एकेडमिक्स. नॉन इंजीनियर फ्रेशर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ऐसे कुछ स्किल सेट्स हैं जो मैंने एक वीडियो भी किया है जो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने स्पेसिफिकली कुछ स्किल्स के बारे में बताया है जो आपको MBA से पहले आनी चाहिए. उनका भी टाइम डिवाइड कर लो. दिस शुड बी बियॉन्ड दिस टाइमलाइन. ये 15 घंटे मैं सिर्फ उन 3 सेक्शंस को दे रही हूं जो कैट में एक्चुअली आते हैं. और प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, दिस 15 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस हैज टू बी योर्स. क्लासेस प्रैक्टिस दोनों को डिफरेंट रखिए. हमारे क्लासेस जो हो रहे हैं 1 से 2 घंटे, अगर आप पायनियर्स बैच से लिंक्ड हो तो जरूर करिए हमारे 1 से 1.5 घंटे का क्लास मेरा या रौनक सर का. एंड देन सिचुएट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन जहां पर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो और ये 3 to 4 आवर्स वहां डेडिकेट कर रहे हो स्पेसिफिकली. ओके, दिस ऑल्सो गिव्स यू एन एनवायरमेंट जहां आप एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार हो रहे हो. तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको 2-3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस रहेगी. आप अमेज
स्ट्रेस्ड नहीं होगे, आप एंशियस नहीं होगे ये सोच के कि 2-3 घंटे में खुद को बिठा के कैसे रखूं. सो प्लीज बी कॉन्स्टेंट अबाउट इट. आज से ही अगर आपने तैयारी शुरू कर दी जीत की तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैट 2025 एस करना. इसके लिए यू नीड टू बी ऑन अन अकेडमी. आई एम नॉट सेइंग और आई एम नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आपने मुझे पहले देखा है और नहीं भी देखा है, पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए. आई एम अ VARC educator and my name is Juhi Priya and I have been teaching lot of people of CAT and OMET aspirants. Okay, there have been rankers also, so you can come and actually study from me from the pioneers batch that we have launched on 26th of April. बैचेस स्टार्ट हो गई हैं, क्लासेस अग्रेसिवली हो रही हैं, तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मेरा कोड लगा के विच इज JUHI, बहुत ईजी है याद रखना, 99. ओके, JUHI 99 इज माई कोड. तो आप इसमें अपना बेनिफिट देख सकते हो. यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 60% एंड देन इसके ऑल एंड अबव आपको एक पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है. और अगर आप मुझसे अभी तक जुड़े हुए नहीं हो, माय टेलीग्राम हैंडल नेम इज जूही प्रिया VARC. यू कैन कम देयर, add, just get added to the group and then be the part of the discussion. वहाँ पे notification, batches, classes, RCs, newspaper handles सब कुछ share होता है. So you will be in that time frame of mind and everything that actually will make you the best out of all. Okay. Thank you so much for watching, and if you have any question, any query related to this, ping me on my Telegram or you can also comment down. Thank you so much for watching and have a very, very good evening.